अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब इन्ने हारिस साहब कनिज फातिमा जी की जो बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, मुबारकबाद कर्नाटका के तमाम मुसलमानों की तरफ से और आलम पाशा की तरफ से और सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जैसा वादा की थी, पूरे वादे करते आए हैं कि भाई अपने मुसलमान को अपना हेड बनाएंगे, मुसलमानों का हेड बनाएंगे, मुसलमानों के लिए क्या जाएगा। तो इसके लिए बड़ी खुशी का टाइम है कि भाई अपना बीजेड जमीर अहमद को हाउसिंग मंत्री बनाए, अभी इनको बीडीए का मंत्री बनाए, इनको सिल्क बोर्ड की मंत्री यानी कैबिनेट रैंक का जो पोजीशन है अपना चेयरमैन दिया गया। नसीर अहमद को अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुखिया बनाए, जिनकी इनकी आवाज सीएम पूरा अपना कानून में लाए, तब्दील करेंगे। नासिर हुसैन को एमपी बनाए, ये तमाम तो मुसलमान बनाए। कम से कम 1 करोड़ मुसलमान के हिस्से में सिर्फ ये 5 या 7 आदमी जितने हैं अपना एमएलए और भी मैसूर के, शिवाजी नगर के और रामनगर के जो ग्रानाइट के व्यापारी थे, वो ये तमाम लोगों को लाए। अभी क्या है, मुसलमानों की तरक्की के लिए आज बात करना चाहता था मैं। यह है फालस्तीन में जो तबाही हो रही है, यही तबाही कर्नाटक के रामनगर से, चन्नपट्टन से, बेंगलुरु से, अपने मैसूर से, पूरे कर्नाटक के 140 लाख मुसलमानों के ऊपर तबाही हो रही है, जुल्म हो रहा है। क्या भाई जुल्म का मतलब क्या? आईएमए के तकरीबन हजारों के रुपए, इंजास कंपनी की पैसा जो हजारों के करोड़ रुपया इंजाज में, एम्बिडेंट कंपनियों में, जो जितने नाम में बोला गया, ये कांग्रेस के लोगों के लिस्ट में, डेयरी में है ये लोग। अपना डीजेहल्ली, हुबली, आनंद, ये तमाम चीजों का जो है। तो कांग्रेस का जो हमारे लिए यूनानिमसली हमें जो वोट किया था, अमीर शरिया, जनाब अमीर शरिया जो बोले, हम नाम शबील इरशाद से जो ऐलान किया गया था, अब उनके तरफ से जितने हैं तमाम इमाम कर्नाटक के, हुबली से बेंगलुरु तक के पूरे तमाम जमा था, और ये लोगों की जमायत से मुसलमान इन्हें यूनानिमस पूरे जम के वोट किया था। अब उसका क्या हो रहा है, अब ये जो चीज है, अब इनको बीडीए का मंत्री बनाए गए, यानी चेयरमैन, और अपना ये तमाम लोग कनिज फातिमा जी को बनाए, बीजेड जमीर अहमद को हाउसिंग मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाए। तो 2024 का इलेक्शन, अभी मई में इलेक्शन, गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट फॉर्म होएगी, यही है। तो अभी क्या करना है? क्या मुसलमान के ऊपर जो जुल्म चल रहा है, ये जुल्मों में क्या है? मसाजिद, राम टेम्पल जो बनाया गया, उससे बड़े मसाजिद बनाना मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है। आलम पाशा की गुजारिश है ये कि भाई जैसे राम टेम्पल को कॉम्पीट करना, मुसलमानों में पत्थर से बनाई हुई धूप में खड़ के नमाज भी पढ़ सकते हैं अपने मोहल्लों में और अपने तमाम चीजों में, ये माशाअल्लाह पूरा बन भी गया है, और उसके बाद उसमें खर्च लगाना नहीं है। जो तबाही मुसलमानों की हो रही है उसके ऊपर पैसा है। और अपना मदरसे, हर कर्नाटक के मदरसे ना, मेरे शरिया का काड़गुनली से लेके बहुत तरक्की हुई है। ये तरक्की हर मुसलमान का जो पेट, जो आज़ेल जल रहे हैं, जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी में आज बीडीए डेवलपमेंट मिनिस्टर है, बैंगलोर के डेवलपमेंट मिनिस्टर है, सिल्क इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है कनिज फातिमा हारिस जो बने हैं। तो इनसे उम्मीद है कि भाई ये क्या करेंगे। कब तक हम उम्मीद रख के बैठे हैं? जो उम्मीद दिया गया हमारे को 2023 अप्रैल में, अभी 2024 अप्रैल एमपी इलेक्शन तक का हो गया है, तो ये उम्मीद में क्या यही तकलीफ हम गुजारेंगे? क्या यही राम टेम्पल जैसे मसाजिदों बनाने की लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या नहीं गरीब का पेट भरेंगे? गरीब का जो पेट आज टुकड़े हुए हैं उसको सीने की कोशिश करें। तो ये अब अंदाज से, अब हमारे जमीर अहमद हैं कि भाई हाउसिंग मिनिस्टर में कितने लाख हाउसिंग
देना है। जैसा बसवलिंग या जब जो थे पहले अपने SC ST के, इन्हों बोले मैं गरूर हूं और मुझे प्राउड है, मैं उसके लिए शान करता हूं कि भाई मैं SC ST लीडर बन के, SC ST के नाम से जो मंत्री भी बना मैं CM भी बन सकता हूं करके बोल के हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड की इज्जत के हासिल किए जो अपने SC के दलित के लीडर। ऐसे मुसलमान बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। मुसलमान को जो माना अमीर शरीय की बात जो सुन के लोग इकट्ठा होके ये लोगों को हम वोट किया, तो आज हमें मजलूम नहीं है, हमें वो ये ख्वाहिश में बैठे हैं कि भाई हमारा ये मसला हल हो जावे, हमारे बच्चे जो जेलों में आ जावे और IMA का पैसा पूरा आ जावे। पूरे 5 साल से पूरा पैसा और जेलों में दोनों बैठे हैं, तो ये तमाम चीज कर देंगे। तो अब हारिस बने या हारिस बना के भी अपना ऑलमोस्ट कैबिनेट रैंक का है कि भाई जितने 1000 लाख आदमी को घर दे सकते हैं, क्योंकि तबाही के हालत में है, कॉलोनी बना सकते हैं बेंगलुरु के अंदर। यहां तक हारिस जिस जगह शांति नगर में है, वो जो अपना आज भी हैमलेट है ना, हट्स यानी जो भी झोपड़ी के तरीके से हैं, वहां पे जो जात का नाम यानी क्रिश्चियन का नाम लेके आवे तो क्रिश्चियन को भी हम करें, यानी इसका मतलब लिंगायत को करने वाले भी है, लिंगायत और गौडर को भी करना है, मगर जिसके नाम से हमें वोट लिया, जैसा बसुलिंगया जो बताए थे, वो ऐसा ही बोलना कि भाई हमें मुसलमान का वोट लिया, मुसलमान के लिए करा करके मुझे शान है, मुझे नाज है जो मुसलमान से इतना मुसलमान ये खो के अपने वजू के हालात में इतने लोगों को लाए, हमें मंत्री बनाए, जमीर अहमद को, हमें नासिर हुसैन को MP बनाया, मुसलमान बनाया है, कोई आदमी नहीं बनाया है। नासिर हुसैन को और नसीर अहमद को इतनी दूर दिया है, और केरल के जो हैं UT खादर जो हैं इनको, यहाँ तक कि UT खादर अपने यानी हारिस, अब ये सभी तमाम केरल के हैं। इसके बावजूद दक्कनी मुसलमान हमें कर्नाटक से ये लोगों को मुसलमान चुन के हिंदुस्तान में जो शान के साथ एक स्पीकर बनाए, सरकार इनके हवाले किया, यानी हारिस को अब इतनी दर्जे लाए, तो हमें अभी इंतजारी का मौका है। कब तक हम इंतजारी करें? जैसा उनानिमस में वोट लाया, अभी तो ये साफ है, बात साफ है आज के बाद से, यानी 2023 फरवरी जब मार्च के बाद बात साफ है, भाजपा वाले मुसलमान को करने वाले नहीं है। RSS वाले, भाजपा वाले उन मुसलमान को कुछ नहीं करेंगे। तो ये इतने लोगों से जो मेरी गुजारिश है, हारिस से, कनीज फातिमा से, अमीर शरिया ऑफ कर्नाटक से, BZ जमीर अहमद से, नासिर हुसैन से, नसीर अहमद और UT खादर, अपने तनवीर सेठ और जितने भी मुसलमान को और भी चुना है, और अपने हुकूमत के चाबी बन के बैठे रहमान खान है की है मुसलमान की हुकूमत के, तो उनसे ही की चाबी खुला जाएगा, चाहे शबील इरशाद में हो और चाहे कांग्रेस पार्टी में हो। तो अभी हमें कांग्रेस पार्टी से जुड़ के वोट किया, सबको पता है अभी क्या करेंगे, और यही यूनानिमस से हमें मुसलमानों को जो फायदा नहीं, धोखा नहीं होना चाहिए। जो धोखा का मतलब जो है जिसके पास पैसा है, अभी हालांकि मैं अभी 12 से 13 दिन दुबई होके आया, 3 लास्ट अगली होके आया था, उधर पे जितना लोगों का हम हमारे उम्मीदवार बनाते हैं, हमारे मंत्री बनाते हैं, अजमान से दुबई और दुबई के हर होटल से, यानी बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों की जिसकी लिस्ट हम बताएंगे, क्योंकि मुसलमान को रंज ना हो तो हम टाइम से करेंगे। कई हजार करोड़ रुपए की, लाख करोड़ों में पैसे की दौलत है, तो ये चीज का दौलत बांटना नहीं चाह रहा हूं वो, मगर ये जो हमारे से मुसलमान जो काम दिया है, ये लोगों को मंत्री का काम दिया, यानी हारिस को चेयरमैन का काम दिया, कनीज फातिमा को सिल्क इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनाए, तो कितने लाख आदमी को ये काम देंगे, कितने लाख आदमी को सिल्क यानी इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ाएंगे, इसका रिपोर्ट नहीं है, हमारी मांग है, हमारी जरूरत है मुसलमानों की। यानी जो चीज है, हमें पायलट बनाया, आपको पायलट बना के हम, एक आदमी सो रहे हैं, एक आदमी नमाज पढ़ रहे हैं प्लेन में, जिद्दा के प्लेन में, एक आदमी खा रहे हैं, एक आदमी तमाम कर रहे हैं,
उम्मीद से, तो ऐसे पायलट बनाए, इतने पायलट हमारे बने हैं, तो उम्मीद है कि भाई हम ना एकदम अब हमारी प्लेन को बगैर क्रैश करे। क्रैश का मतलब जो है पायलट बने हैं, आपको भी धोखा होता है, पर प्लेन क्रैश हो गई तो जो पायलट को भी धोखा है, हमें जो बैठे हैं उसमें सवारी हैं, हमारा भी जान जाएगा। तो ये जो चीज है एकदम आराम से हमारे को आप सवारी जो लेके जा रहे हैं इसका सिला देना चाहिए। गरीबों को इसका जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि तबाही बहुत कुछ मच रही है हर घर में। जैसी चीज है, घर काड़गुनहल्ली से ले लो और शिवाजी नगर में ले लो, शांति नगर में ले लो, मैसूर में लियो, अपना रामनगर में लियो, जिस जगह भी लो, जो घर की निशानी नहीं है ऐसे घर हैं। ऐसे घर के निशानी यानी ताला नहीं है, अपना वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं होता है, उसूल के लिए जगह नहीं है, इज्जत से सोने के लिए नहीं है, और एक घर में 2-4 बैकू बच्चे शादी होके रहते हैं, वो भाई होते हैं, भाइयों की शादी रहती है, सोने के लिए एक कमरा है, यानी बड़ा कमरा नहीं है। जैसी मांग है मेरी पत्थर सिल के नीचे, उस जमाने में हमारे बुजुर्ग हमारे नबियों नमाज पढ़े, वो मंजूर है मुझे। मगर एक ही जगह औरत बीवी बन के भान और माँ के सामने 5 फैमिली बगैर कोई सहूलत के जो कर्नाटक में सो रहे हैं, तो आंख आंसू नहीं है, कभी दिन आंसू खून बनेगा, मेरा आलम पाशा का आंसू बनेंगे, आंसू देखेंगे तो वो खून जिस्म का खून है। ऐसे मेरे भाइयों का बहनों का ये लोगों से उम्मीद है, कर्नाटका के उलमा इकराम और अपने अमीर शरिया से उम्मीद है, हर टाइम पे अमीर शरिया के बात के ऊपर मुसलमान खड़ा, यानी इस वजह से खड़ा कि हर मसाजिद में ऐलान किया गया आप एन हारिस को चेयरमैन बना दो, और कनिज फातिमा को इंडस्ट्रियल सिल्क बोर्ड के चेयरमैन बना दो, आपने बीजेड जमीर अहमद को 5 मिनिस्ट्री दो, और नसीर अहमद को चीफ मिनिस्टर के सामने रखिए, नासिर हुसैन को एमपी बनाओ और कांग्रेस के मुखिया बना लो, यूटी खादर के हाथ में हर आदमी की हुकूमत दें कि भाई कर्नाटका में जो नंबर 1 पोजीशन होगी। ये तमाम चीज तो मुसलमान की दुआ थी, मुसलमान बोला था, मुसलमान बनाया था, तो ये ख्वाब है। तो अभी आने वाले इलेक्शन में क्या अमीर शरिया, क्या कर्नाटक के उलेमा यही दुआ करेंगे, फिर पूरे तमाम जम के हमें 24 में कांग्रेस को लाएंगे? क्या नहीं यूनानिमसली पूरे हिंदू भाइयों के साथ भी जब के कांग्रेस को लाए हैं? क्या नहीं कांग्रेस का रिपोर्ट बता के लाए हैं? नहीं, कांग्रेस की जो पैसामंद है, जो बिलियनर जो बन रहे हैं, उसकी ताकत में लाएंगे। ये तमाम मसला हमारे हाथ सिर्फ 2 महीने पड़ा है, क्योंकि आंसू जो खून का जिस्म का हर खतरा आंसू में गुजर रहा है, जुल्म चल रहा है। आईएमए के लोग अपना पैसा बगैर लिए लोग तड़प रहे हैं। कानूनदार बन के ये चीज हल करना एकदम आराम नहीं है। 2 से 3 घंटों का काम होता है कि भाई फिर दोबारा अरेस्ट करें ये लोगों को, और अपने शिवमोगा डीजे हल्ली के लोगों को बरी करें, बाइज्जत बरी कराए, कानून के तलब से, कानून हुकूमत के रिकमेंडेशन से करावें, और इंजाज और एम्बिडेंट और अपना आईएमए के लोगों को दोबारा अरेस्ट करें, ये लोगों के कानून बरकरार रखें। ये तमाम जो डेयरी में इनके भर पड़ा है, जमीर अहमद के पास है और नसीर अहमद के पास है, रिजवान अरशद के पास है, तमाम जो है ये जानबूझ के कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम है क्या नुकसान हो रहा है, क्या जानलेवा हमला हो रहा है, गरीबी में, मुश्किलात में, बीमारी की शक्ल में। नहीं, क्या चाह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को, अमीर शरिया की दुआ है कर्नाटक में मुसलमान ऐसे ही तकलीफ में अपने शहीद हो जावें, यानी चल जावें, क्योंकि वो यही चीज की तलब थी। गरीब रहने से, गरीब अपने चीजों से आवाज उठेगी गरीब की, तो ऐसी ही मांग थी और यही हुकूमत आई है, क्या पता नहीं है। तो फिर 2024 में अपना ये जो चल रहा है 3 महीने के बाद यही हुकूमत आएगी, यही कांग्रेस की हुकूमत आएगी, क्या नहीं? क्या अपना रिपोर्ट में इतने करोड़ आदमी को फायदा जो किए, जमीर अहमद किए, सिद्धरामैया किए, डीके शिव कुमार किए, नसीर अहमद किए, नासिर हुसैन किए, और अपना एन हारिस किया। बोलना चाहिए हमें इतने स्लम को परमानेंट घर दिया, इतने लेआउट में
कम से कम 20,000 50,000 एकड़ में एक एक एरिया में जो हम घर दिया, हम कानून से दिया, सबको मिला के दिया। ये नेहा हारिस को बीडीए का चेयरमैन नहीं, हिंदुस्तान का चेयरमैन बना सकते थे। बैंगलोर डेवलपमेंट में चेयरमैन बनाने का मतलब जो है, गरीब मुसलमान है, मुसलमान का हेड है, यानी पूरे तमाम सिटीजन तो हैं, तमाम के आप मंत्री बने, यानी कैबिनेट रैंक का अंतस्त लिए, आप एमएलए बने, मगर वोट तो मुसलमान के नाम से लिए। और अमीर शरिया का रिकमेंडेशन था, कर्नाटक के हर उलेमा का रिकमेंडेशन अपना नेहा हारिस के नाम से था, और कनिज फातिमा के नाम से थे, जमीर अहमद के नाम से थे। ये तमाम के इन्फ्लुएंस के तहत मुसलमान ये इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि मुसलमान के 140 लाख कुछ पता नहीं है कि भाई कौन है ये लोग, कौन है, कहां से आए हैं, क्या केरल के हैं, क्या नंजनगुड़ के हैं, किसी को क्या भी पता नहीं है। ये लोग लाए, अभी एमपी भी बनेंगे, हमारे लोग बनेंगे, पूरे तो 28 में 28 ही बनेंगे, या 5 या 10 मुसलमान बनेंगे, क्या नई जीरो बनेंगे, क्या वो दावा है, क्या उम्मीद है, क्या देन है आपकी खून के ऊपर, ये लोगों के खून के खतरों में, इनकी तबाही के ऊपर। जो तबाही फालस्तीन में हो रही है, यही तबाही बेंगलुरु में देख सक रहे हैं, कर्नाटक के हर हल्ली में देख सक रहे हैं। मुसलमान बहुत तकलीफ में है, उसका हल क्या देंगे, क्या बोल के हमें अमीर यानी उलमा के साथ खड़ा था, क्या बोल के हम जम के वोट किया था, यही उम्मीद है। क्या मुसलमान जमेंगे 2024 से ये मई में, ये बार क्या मुसलमान के साथ हिंदू भाई दोनों जम के ये हुकूमत लाएंगे, ये अभी तय होगा। इसका रिजल्ट अभी देना है, उलमा कराम समझाना है मुसलमानों को कि भाई हमें हिंदू भाइयों के साथ होके कांग्रेस को डाले, हमें हिंदू भाइयों के साथ होके भाजपा को डाले। क्यों डाले? क्योंकि इतना काम ये किया है, जो गलत किया नहीं है। हम दुश्मनाई अपने आरएसएस की और भाजपा के लिए हैं, जरूर है, तो इसलिए पूरी कांग्रेस की हुकूमत आई है। तो वो लोग तो कुछ करने वाले नहीं है। तो 2024 मई का इलेक्शन में बड़ी बहुत जरूरी है अपना रिपोर्ट दे, अपनी मजबूरी मुसलमानों की समझे, मुसलमानों को जो किए हैं वो किए का सिले में वोट पूछे, वरना फिर जम के हिंदू भाइयों को लेके कांग्रेस में जम के कांग्रेस को वोट करें, क्या दूसरों को वोट करें। ये जो सिला सिर्फ 2 महीने में खड़ा है, तो मुबारकबाद फिर दोबारा देते हुए नेहा हारिस, कनिज फातिमा, बीजेड जमीर अहमद, अमीर शरिया, नासिर हुसैन, नसीर अहमद, ये तमाम लोगों को, यूटी खादर और ये तमाम लोगों को हमारा मुसलमानों की तरफ से आलम पाशा से मुबारकबादी देते हुए, ये तमाम चीज का इलेक्शन अभी 2024 अप्रैल में डिक्लेयर होगा, मई में से नई गवर्नमेंट बनेगी, कितना मुसलमान एमपी जाएगा, क्या काम किया है, क्या काम करेगा, कितना वादा निभाया है, ये बोलने का समय है। क्योंकि बर्बादी जो तबाही हो रही है, कोई इंसान, कोई मुसलमान नहीं है, ये जो तकलीफ मुसलमानों के ऊपर हो रही है, यहां तक यहूदी भी नहीं संभालेगा। जो कर्नाटक में मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान का बच्चा जेल में है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको कैंसर, उसको किडनी, तमाम घर वालों को हो रहा है, अपने को हो रहा है, और अपनी मेहनत का पैसा जो डाला है वो अपने खानदानी पैसा जैसा दिया है, ऐसा बात कर रहा है हुकूमत के एमएलए, एमपी और मंत्री लोग। वहां से पैसा लेके देने की कोशिश कुछ नहीं किए, कानून की कोशिश कुछ नहीं किए, तो अपना दूसरे तमाम चीजों में जो है वक्फ बोर्ड के हमारे कर्नाटक में 45 हजार इदारे हैं, 45 हजार की दौलत, यानी तमाम चीजों में कई जगह 10 लाख, कई जगह 5 करोड़, कई जगह 10 करोड़ सालाना की कमाई है। ऐसे पूरे 35 हजार इदारे हैं। ये इदारों में का फायदा मुसलमानों को होना, क्योंकि कानून का पेपर जमीर अहमद के पास दिया गया है। कानून की ताकत अभी जुडिशरी में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जमीर अहमद के अपने हाथ में जो वो आदमी रखा है सरफराज खान, वो आदमी साइन कर रहा है। तो ये तमाम जब चाबी है, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? कर्नाटक के जो बड़े मालदार है, जो मालदारों के कब्जे में है, उनको हो रहा है। तो तमाम मालदार, समझो जियाउल्लाह शरीफ है, प्रेस्टीज वाला है, फला है, ये सभी पूरे के पूरे 15 मालदार हैं जिसके पास मालदारी बात करें तो दूसरे 1,40,00,000 पर 5 लाख लोग का घर तबाह, फालस्तीन में रहना मांगते हैं क्योंकि शहीदी मर्तबा होगा। यहां भी घर गिर रहा है, घर के अंदर पानी चिराग नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बीमारी को इलाज नहीं हो रहा है। इसका जवाब देंगे,
लेना है, क्योंकि हिसाब परीक्षा लिख रहे हैं हमें। परीक्षा जो हमें मेहनत किया, जो रोजा रखा, जो नमाज किया, उसे अल्लाह से मांग होती है। हमें गिड़गिड़ा के मांगेंगे ऐसा ये मांगने का वक्त है, क्योंकि हमें नेहा हारिस को चेयरमैन बना दिया बीडीए का। आपने जमीर को 5 मंत्री दे दिया। कनिष्क फातिमा जैसे एक औरत को मिनिस्टर से ज्यादा दर्जा दे दिया कि भाई एक इंडस्ट्री के मालिक पूरे कर्नाटक के बना दिए। तो ये उम्मीद है ये क्या करेंगे, ये जरूरी देना है, नहीं तो उलेमाए कराम के पास हमारी विनती और हमारा गिरबान रखेंगे, हम पकड़ेंगे कि भाई आप क्या दिया, और आपका मदरसा कितना बड़ा है, आपकी मसाजिद कितनी आलीशान है। कोई राम मंदिर से कम नहीं है। हमारे गरीबों का घर तबाह हो रहा है, बीमारी में मर रहे हैं, गरीब बढ़ रहे हैं। सिर्फ 15 से 25 मुसलमान तरक्की हो रहा है, इधर सिर्फ गरीबी, तकलीफ और अपना घर तबाह हो रहा है। 150 लाख लोगों में इसकी हिसाब मांगने का टाइम है। मेरी विनती है ये तमाम लोग अमीर शरिया की बात से, दुआ से, जो मुसलमान का वोट बनाया, मुसलमान का एक ही खलम चला कि भाई नसीर हुसैन, नसीर अहमद, नेहा हारिस, जमीर अहमद, ये लोगों को ये पद देने का 150 लाख लोगों का साइन था। वो साइन का मुआवजा लेने का टाइम हम पूछ रहे हैं 2024 में अभी क्या करना है। यही उलमाए कराम बोलना है, यही लीडर्स बोलना है, जिसके लीडर्स हम मुसलमान 150 लाख लोग साइन करके बनाया है। हम ना उम्मीद है सही सिला देंगे, आप सही लीडर बने। हमें कभी भी आपके सामने मान के खड़ेंगे, आप देने वालों में ही बनेंगे। आप जो दिया है, आप जो देना है वो बोलेंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को आप जुदा करके रखा है। हमें हिंदू भाइयों से पूछ नहीं पाता है, अब मुसलमान आप है। मुसलमान की हुकूमत से कांग्रेस की हुकूमत जो है वो बनाने का आप पूछे, हम आप वादा किए, हम उसको पूरा करके बताया। हमारी मांग है मुसलमानों का घर जो तबाह होते हुआ उसको उठा के खड़े, एक पत्थर का कोर्स दे हमें। औरत और जो गलियों में फिरते हैं अपना पैसा डाल के और अपने बेटों को नबी करीम के नाम से जो जेलों में रखते हुए, जिस जमाने में हजरत अली के जमाने में भी इतनी बड़ी जंग नहीं हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इतना बड़ा ये नहीं हुआ कि भाई 5 और 7 साल नबी का नाम लेने से जो जेल में है, जिसकी कदर कोई करने वाला नहीं है। ना हुकूमत का कानून, जो कानून के 50,000 लॉ यूनिवर्सिटी बनाने में ये एमएलए होता है कानून, क्योंकि ये सिर्फ सीखते हैं, प्रैक्टिस लेते हैं। ये पूरा बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा अपना कानून का ढीग है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका भी वही कानून से वही एमएलए बनाएंगे, अपना जुडिशियरी भी वही बनाएंगे। तब इतना बनाने वाले ये कानून से ये लोगों को क्या करना है। आप मेरे भाई लोगों के हाथ में है, जमीर के हाथ में है, हारिस के हाथ में है, कनिष्क फातिमा के हाथ में है, तनवीर सेठ, इकबाल हुसैन और रिजवान अरशद और ये तमाम के लोगों के हाथ में है, यूटी खादर के हाथ में है। तो ये मुसलमान को आपको ऐसा ही देखना है, ऐसा ही आप गम हासिल कर रहे हैं क्या खुशी हासिल कर रहे हैं, लोग देख रहा है। इसका अंत में फैसला बहुत जल्दी आना है, आप ही देना है। एक दावतनामा देना है मुसलमान को कि भाई वो दावत में जो चीज अदा किया है, वो चीज की अदाकारी जो माना है हमें, वो चीज के ऊपर आप हमने जो सिला दे रहा है बहुत जल्दी अब बताना चाहिए। मांग आलम पाशा से है। ये तमाम मुसलमान के लीडरों को हमें इनको ही लीडर माना है, इनको ही मानेंगे। यही अमीर शरिया की बात पे आए थे, उनके बात पे ठहरेंगे। जो दिया है वो बोलना है, जो देना है वो बोलना है, जो हिंदू मुसलमान को बिछड़ाया है उसके बारे में भी बहुत सीरियस से सोच के हमें फैसला लेना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।